हमारी ईद हो गई है और ये बच्चों की गिफ्ट्स हैं, ईद गिफ्ट्स हैं। ये मैंने हलीमा और नुसैबा के लिए इस तरह से ना छोटी छोटी जो प्लेटो बनी होती है वो लाई थी। और बाकी फैमिली के थोड़े से बच्चे थे तो उनके लिए भी मैंने इस तरह से जो ना बैग्स बनाए थे, जो स्वीट्स और कुछ टॉयज़ वगैरह डाल कर ना, छोटे छोटे गुडी बैग्स। तो ये गिफ्ट्स मिले थे नेबर की तरफ से बच्चों को। माशाल्लाह से कोई भी मौका हो तो वो ज़रूर ना कुछ लाती रहती हैं। माशाल्लाह से इतनी वो अच्छी है और बच्चे बड़े खुश हुए थे देखकर। तो ये जो है ना तीनों के लिए थे इस तरह के गिफ्ट। अभी मैंने बच्चों को खोलने नहीं दिए थे, मैंने कहा कि स्कूल से वापस आकर ना फिर खोल लेना, क्योंकि मुझे पता है कि फिर उन्होंने खेलना था। तो आज जो है ना एक ही दिन हमारी ईद हुई और बच्चे चले गए स्कूल। और हलीमा अभी घर में है, वो अभी 12:30 बजे जाएगी। तो अभी हुए हैं 11:35। हमारी ईद एक ही दिन होती है और आज जो हमारा वॉशिंग वाला काम शुरू हो चुका है, एक लॉन्ड्री हो चुकी है और एक जो है ना मैंने लगाई हुई है। बस यही ईद है यहाँ पर। ईद के दिन मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, काफ़ी बिजी दिन था। तो वैसे भी प्राइवेसी की वजह से ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर में वीडियो बनाऊं, तो इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। मेरी जो ईद है वो घर में तो नहीं होती, वो होती है इन लॉज की तरफ। तो इसलिए फिर घर में मैं सिर्फ सुबह सवैयाँ बनाई थी दूध वाली, तो दुआ वगैरह करवाई थी, उसके बाद फिर मैं उधर ही चली गई थी। तो बाकी बस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी ईद, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बस एंजॉय कर लिया। ये क्लिप्स पाकिस्तान के हैं और फ़ोन किया था मेरी सिस्टर ने, तो फिर मैंने कहा था कि कुछ क्लिप्स बनाकर भेजना। तो ये देखें कि फसलें ऑलमोस्ट पक चुकी है और सेकंड डे जो है ना वो नानी की तरफ ईद थी, तो सारे उधर गए हुए थे। सबसे फ़ोन पर वीडियो कॉल में बात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भी लगा था और दिल उदास भी हो गया था कि वो सारे इकट्ठे ईद मना रहे थे। माशाल्लाह से 3 दिन वो ईद मनाते हैं बारी बारी सबके घर। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही उन्होंने किया था, सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा था सबको देखकर। पिक्चर्स वगैरह भी उन्होंने भेजी। तो यहाँ यूके में तो एक ही दिन ईद हुई और दूसरे दिन सबको जो काम करते हैं वो काम पर चले गए थे और जो स्कूल वाले बच्चे थे वो सारे स्कूल वापस चले गए थे। और इस दफ़ा स्कूल वालों ने ना स्ट्रिक्टली उनका था कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप एक छुट्टी कर सकते हैं, तो एक ही बच्चों ने छुट्टी की थी। दूसरे दिन मैंने भेज दिया था। कुछ लोगों ने की है दूसरी छुट्टी भी, लेकिन ये है कि वो दूसरी छुट्टी उन्होंने कहा था कि वो अनऑथराइज्ड होगी, तो इसीलिए फिर मैंने भेज दिया था। घर में बैठ के बच्चों ने क्या करना था। तो बस ये मैं फिर वो पाकिस्तान की कुछ यादें ताज़ा कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। हाउसवाइफ की रूटीन जो है ना बस घर से, कपड़ों से या किचन से शुरू होती है। बस मैंने भी यहीं से स्टार्ट कर लिया है दोबारा। ये मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड को रेडी किया था कि यहाँ कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी तो साथ में वीडियो वगैरह भी शूट करूँगी। लेकिन एक लॉन्ड्री मैंने लगाई हुई थी, तो ये बास्केट मुझे चाहिए होती है। तो इसमें कल मेरे कपड़े ये सारे वॉश किए थे और इस बास्केट में डाल कर ना रखे थे और उधर ही रहे। कल ईद का दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन है, फ्राइडे है ना। तो कल का दिन मेरा बस बहुत लेज़ी गुज़रा। इतना जो है ना लेज़ी मैं रमज़ान में नहीं हुई। रमज़ान मेरा माशाल्लाह अच्छा गुज़रा था, लेकिन कल मेरी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई थी और ईद वाला दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रा था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुज़र गया और कल जो है ना बस रेस्ट करते हुए गुज़रा। कोई भी काम नहीं किया, कोई खाना वग़ैरह नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया था। आज मैं सुबह-सुबह ही शुरू कर रही हूँ और गला भी थोड़ा-सा ना मेरा वो हो रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको रियलिटी दिखाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कल नहीं, 1-2 दिन पहले मैं वीडियो देख रही थी ना, उसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि ना ये सोशल मीडिया की लाइफ कितनी फेक होती है। तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ये शूट करते हुए सारा कुछ कभी एक एंगल करना, दूसरा करना, तो वाक़ई सारा फेक लगता है। तो और वही कॉर्नर दिखाया जाता है जो साफ-सुथरा होता है। और या इन्फ्लुएंसर वगैरह या यूट्यूबर जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो वही चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, तो बाकी रियलिटी नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो मैं थोड़ा-सा आपको रियलिटी बेस्ड व्लॉग शेयर करती हूँ, जो आम एक औरत की घरेलू लाइफ होती है। और यहाँ पर मैं अभी पजामाज़ में ही हूँ।
पजामा सी मैंने पहने हुए हैं, दुपट्टा मैंने किसी और कलर का लिया हुआ है, कपड़े कोई और पहने हुए हैं। और यहाँ पर तलहा आकर ना ब्रश करता है टीथ शीशे के सामने खड़ा होकर, क्योंकि बाथरूम में शीशा वगैरह नहीं है। तो देखें कि यहाँ पर सारे स्टेन वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी फिर साफ़ करने हैं, बाद में साफ़ करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता काम करूँगी जितना हो सकेगा इंशाल्लाह। और ये वाला अबाया मैंने ईद वाले दिन पहना था। कपड़े मैंने जो दिखाए थे ना लास्ट व्लॉग में, तो वो जो है कपड़े मैंने पहने तो थे, लेकिन वो खैर ना होने के बराबर थे। और ये अबाया मुझे बहुत पसंद है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी डिज़ाइन में ना एक और अबाया बनाती हूँ। ये तो मैंने रेडीमेड लिया था ना, तो मैं इसी तरह का फिर खुद स्टिच करूँगी। तो देखूँगी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। इंशाल्लाह रिक्रिएट करूँगी ये वाला। और तलहा ने ये वाले पहने थे कपड़े कॉटन के, और कॉटन का बड़ा मसला होता है, ये चुड़ मुड़ हो ही जाना था। चलो अच्छा था, मौसम भी ठीक ही था। और नुसैबा और हलीमा ने इसी तरह के पहने थे, ये जो मैंने खुद स्टिच किए थे माशाल्लाह। तो कंफर्टेबल थे, तो आसानी से बच्चों ने पहन लिए थे। अब ये मैं इस्त्री करके ना रख दूँगी सारे कपड़े। तो अभी जो दूसरी लॉन्ड्री है ना, वो मैं बाहर डालती हूँ कि मौसम ठीक है, आज इतनी सर्दी नहीं है। कपड़े भी डाल दिए हैं बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा धुंधला सा मौसम है, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं है, शायद बाद में हो जाए। अभी सुबह का टाइम है, 10:30 तकरीबन हो चुके हैं। तो आई होप के कपड़े सूख जाएंगे इंशाल्लाह। किचन भी सारा बिखरा पड़ा है, अभी कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करूँगी, रिलैक्स होकर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना घर है, आराम से कर लूँगी काम। और यहाँ पर भी इधर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो मैं ना अक्सर सोचती हूँ कि आप कोई वीडियो देखो ना, तो आपको फील होता है कि कैसे लोग इतनी सफाई रख सकते हैं, बच्चे भी हों और घर के और भी काम हो ना। तो वैसे नॉर्मल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वीडियो बनाने के लिए आप पहले सारी सफाई वगैरह करते हो, और उसके बाद जो है ना आप वीडियो शूट करते हो। तो मैं भी उस तरह करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाओ कि हर एक की जो ना लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है। और जो रूटीन आप किसी और की फॉलो करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो वाली सिचुएशन आपकी भी हो। तो आप अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर ना डालो, जैसे आपको सूट करता है या जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है। कुछ लोगों के बच्चे बड़े होते हैं, तो वो फिर आसानी से चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोगों के बच्चे छोटे होते हैं, तो फिर ज़ाहिरा बच्चों को भी देखना होता है, और साथ घर के काम भी होते हैं, तो फिर ना रूटीन में चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। और यहाँ पर देखें कि ईद के दिन क्या खलारा पड़ा हुआ है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियोस में ये वाला कॉर्नर में कम दिखाती होती हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें मैस होता है। कोई बैग पड़े हुए हैं, ये मैंने वो गुडी बैग्स वगैरह बनाए थे, वो उधर पड़े हुए हैं। इधर मेरा ये बैग पड़ा हुआ है। तो ये मैं लाई थी नया, जो ब्रश था अभी ऊपर लेकर जाना था, ये नया है इसलिए इधर पड़ा हुआ है। और ये शूज़ पड़े हुए हैं हलीमा की, ये कुछ बैंगल्स वगैरह पड़ी है। ये अंगूठियाँ मुझे बड़ी पसंद थी, प्राइमार्क से मैं लाई थी ना, बहुत ही क्यूट है ये। तो बस बच्चों ने नाश्ता किया, तो ये सारी चीज़ें अभी इधर ही पड़ी हुई हैं, आराम से करूँगी, कोई टेंशन नहीं है। घर अपना जो होता है प्राइवेट प्लेस होती है, और आप रिलैक्स होकर अपने मुताबिक अपनी सराउंडिंग में रहकर खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और साथ साथ अपने काम भी करते रहें। ये हाल है सिटिंग रूम का, ये भी बिखरी पड़ी हुई है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको ना सारा रियल दिखाऊं। और यहाँ पर ये वाली सारी जो डेकोरेशन थी, ये मैंने उतारनी है और संभाल कर फिर रखनी है, क्योंकि मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। बड़ी मेहनत लगी थी जब मैंने ये बनाई थी। और वो जो फ्रेम था उसमें भी था, वो भी मैंने बड़ी मेहनत से ना ट्रेस किया था। ये मैंने तलहा के टैबलेट में वो ये वाली मुझे फ़ॉन्ट पसंद थी, तो ये निकाल कर फिर मैंने उसके ऊपर पेपर रख कर ना ट्रेस किया था ये सारा। और ये कैलेंडर थे, और इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह थे बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने ये संभाल के रखे हैं कि ये क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये भी बाद में फिर मैं करूँगी इंशाल्लाह।
ये मैंने अपने पाँव के लिए हस्बैंड को बताया था, तो फिर उन्होंने ऑर्डर की थी एक वो ड्रॉप्स ही थे एक तरह से, वो पाँव पर लगाने के लिए। मेरे टो नेल जो है ना वो इनग्रोन होना शुरू हो गया है, तो इसलिए। और ये नसैबा ने अपने टीचर्स के लिए बनाए थे फ्लावर्स, मैंने उसको हेल्प की थी। और ये मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से ना क्राफ्टी चीज़ें करे, ताकि फिर वो टैबलेट वगैरह में थोड़ा टाइम कम स्पेंड करे। और ये टेबल का कुछ हाल है, इस तरह से गंद पड़ा हुआ है, ये मैं सारा आस्ते आस्ते साफ़ करूँगी। हलीमा है साथ, तो फिर माशाल्लाह तो वो चलता रहता है। तो मुझे बस अच्छा लगता है कि वो किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती है, टैबलेट में इतना टाइम स्पेंड नहीं करती। तो फिर इसलिए ना फिर मैं बच्चों को उनकी लाइफ जीने देना चाहिए। बस यही दिन होते हैं, बच्चों ने बड़े हो जाना है, घर भी साफ़ सुथरे रहेंगे, बस ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ना अपनी लाइफ को एंजॉय करें बच्चों के साथ। और बस या या आर यू हैप्पी? या ओके। You tied it up. Oh, wow, that's nice. Thank you. Okay, I'm going upstairs to iron the clothes, and then I'll come downstairs and clean this room. And Halima gonna help me. Yeah? Yeah, I can help you. Okay. So Because I can help you with cleaning. yeah, you play now. Okay? Okay. यहाँ पर मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना आयरनिंग बोर्ड है, अच्छा था, लेकिन ये है कि इसका ये वाला जो कपड़ा है ना ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना स्टिक होता है इस्त्री के साथ। अभी मैं दिखाती हूँ इस्त्री की शक्ल। ये है इस्त्री की शक्ल बेचारी की ना, इस तरह से हो जाती है। और कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं ना, तो वो भी जो है ना उसकी बुर वगैरह वो इसके साथ स्टिक हो जाती है। और नई इस्त्री लाए हुए हैं, तो ये मैंने इधर रखी हुई है। इसके साथ मैं जो है ना बच्चों के और अपने कपड़े प्रेस नहीं करती, सिर्फ हस्बैंड के करती हूँ, क्योंकि उनके कपड़े जो है ना वो कॉटन वगैरह के होते हैं और ज़्यादा वो वाइट या लाइट कलर में होते हैं ना, तो फिर वो जो दाग पड़ जाते हैं इस्त्री के। ये इस्त्री जो है ना स्टिक करती है, फिर वो उन कपड़ों के साथ ये वाली स्टिक किसी लग जाती है, तो ये दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं ना ये सिर्फ अपने कपड़ों के लिए और बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। चलती है अभी, मैं इसको साफ़ भी करती रहती हूँ। इसको गरम गरम हो ना तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके ये जो ना दोबारा आ जाती है, तो ये इसकी वजह से है मुझे लगता है। तो इसलिए ना अब मैंने ये सोचा है कि इसको इस तरह से ना मैं अपनी कोई भी दुपट्टा डाल देती हूँ इसके ऊपर, फिर आयरन कर लेती हूँ। और इसको साफ़ करने की वजह से ना इसकी जो होती है ना ऊपर लेयर, वो भी शायद निकल गई है, इसी वजह से अब ये ज़्यादा स्टिक कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम हो गया है। अब मैंने सोचा हुआ है कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँगी, साथ साथ जो इस्त्री करने वाले होते हैं ना वो इस्त्री करके रख दिया करूँगी। और ये वाले मैंने कर लिए हैं। अब देखती हूँ कि मैं बच्चों की रूम में रखती हूँ या फिर इनको रहने देती हूँ। ये तलहा की जेब से ना टिश्यू निकला था ये वाला, तो मैंने इधर रख दिया, इसको बिन में डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस रूम की सफाई हो गई है सारी, और टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया है, और ये वाली साइड भी क्लीन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रहती है सिर्फ किचन। तो किचन जो है अभी थोड़ा टाइम है हलीमा का, तो अभी वो खेल रही है माशाल्लाह से, तो फिर ना मैं उसको रेडी करके नर्सरी छोड़ूंगी, और थोड़ा बहुत काम जो रह जाएगा वो कर लूँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी वो करूँगी। चले जी, किचन की भी सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं लाई थी पाउंडलैंड से, उस दिन मैंने वीडियो बनानी थी पाउंडलैंड में, लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा था, इस वजह से नहीं बनाई। किसी दिन जाऊँगी इंशाल्लाह तो वो मैं शेयर करूँगी। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें किचन से रिलेटेड आई हुई हैं। मैंने 2 जग लिए थे और एक ये लिया था, ये जो गार्लिक के लिए होता है ना, एक ये और एक इलास्टिक ली थी। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, तो नुसैबा और हलीमा के लिए, तो ये मैंने ली थी। और बाकी ये वाली साइड भी साफ़ कर ली है, अब झाड़ू लगा लिया है, और मपिंग नहीं की आज। और इस साइड पर भी गैस भी साफ़ कर लिया है, और दूसरी साइड पर भी थोड़ा टाइडी कर दिया है चीज़ें, और सामान वगैरह अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। बर्तन कुछ सूखने वाले थे तो वो मैंने उधर ही रहने दिए हैं, और ये ड्राई होंगे तो फिर इनको भी इनकी जगह पे रख दूँगी। बस इतना ही। बाकी अगर पार्क में मुझे
टाइम मिला वो करते हुए अगर मैं कोई थोड़ी सी वीडियो बना पाई ना तो मैं वो शेयर करूँगी। ये व्लॉग वैसे काफ़ी लंबा होगा, बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। पार्क में मैं पहुंच चुकी हूँ माशाल्लाह से। मैं 7000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगी। 3000 तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने में ही इतना टाइम लग जाता है कि मेरे 3000 तक स्टेप्स हो जाते हैं। तो अभी जो है बस मैं वो कर रही थी ना तो मुझे याद आ गया कल मतलब ईद के दिनों में मिलना मिलाना होता रहता है ना लोगों से, तो फिर पता चलता है। तो काफ़ी बातें जब आप लोगों से मिलते हो ना, उनकी सोच कि वो क्या सोचते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आई। मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो आगे को जा रहे हैं तो सोच रही हूँ पागल फ़ोन से बातें कर रही है, तो इसलिए मुझे शर्म आती है फ़ोन को उठाते हुए। तो खैर किसी की तरफ देखो ना तो फिर ना सारा कॉन्फिडेंस ठुस हो जाता है। तो चलो खैर, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी ना कि मतलब मैं कुछ दिनों से ना बड़ी डीमोटिवेट हुई थी कि मैं मतलब इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और काफ़ी टाइम हो गया कि 700 से ज़्यादा मेरी वीडियो 711 और समथिंग वीडियोस है मेरी चैनल पर। तो लोगों के ना मिलियंस में फॉलोअर चले जाते हैं और इतनी वीडियोस अपलोड करने के बाद तो मेरे तो कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला और मेरे $100 अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। 1 साल हो गया है चैनल को मोनेटाइज हुए। तो मुझे लगता है 3 साल कम हो जाएंगे मेरे $100 कंप्लीट करने में। तो मैं ना अपने भाई से और बहनों से डिस्कस कर रही थी कि मतलब मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो मैं ना वीडियोस नहीं बनाया करूँगी, मेरा ना दिल टूट गया है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप इतनी मेहनत कर चुके हो तो अभी वीडियोस बनाते रहो। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक कड़ा मुश्किल कम है वीडियो जो कुछ करने हो कम और वीडियो बनाओ तो अपलोड करी हो तो फिर तो सबके पैसे लबने हैं। तो सबके साथ ऐसे होता नहीं है। तो अब पहले मेरा ये होता था ना कि मुझे अगर कोई इस तरह से कहे ना तो मेरी कोशिश होती थी कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, मतलब अच्छे से गाइड करूँ, जो सच्चाई है बात सच्ची बात है वो बताऊँ और मतलब डिटेल में सारी जो रियलिटी होती है वो। लेकिन अब मैं ना रहने देती हूँ चीज़ों को। मुझे किसी ने कहा कि मतलब आप YouTube पर वीडियोस बनाती हो उधर से भी पैसे आ जाते हैं, जॉब भी करते हो वो भी आ जाते हैं तो चलो जॉब वाली बात ठीक है जो, लेकिन ये YouTube जो है ना जितने इस पर मेहनत है ना उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। हर इंसान की किस्मत डिफरेंट होती है। शायद कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते होंगे लेकिन मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है YouTube पर। तो मुझे ना एक आंटी ने कहा कि आप जो है हाँ तुम्हारे को पैसे ने क्या कमी है, तू क्या होना YouTube पर भी काम करनी है उधर भी खुले पैसे इच्छने थे। मतलब गाड़ी की बात हो रही थी ना, मतलब तू गाड़ी ले सकती है ठीक है ना, यहाँ पर इतनी इंश्योरेंस वगैरह हाई होती है तो मैं तो अभी उस बारे में सोच भी नहीं रही क्योंकि फिर तो शुक्र किया पास हुई है अभी, वो तो बात की बात है। चलो तो ना पहले मैंने सोचा कि मैं उनको सच्चाई बताऊं कि मतलब मुझे तो कुछ नहीं मिलता, फिर मैंने कहा कि इन्होंने कौन सा मानना है, यकीन थोड़ा ही करना मेरा तो फिर ना मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ हाँ काफ़ी मेरे खुले पैसे अशने माड़े को जड़ाया मैं गड्डी कि इंसान चंगी महंगी मतलब मैंने फिर वो ऐसे ही किया जैसा वो जवाब सुनना चाह रही थी ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ना रियलिटी में ऐसा होता नहीं है जैसा आपको दिख रहा होता है ठीक है ना। यूट्यूब पर भी काम करना कोई आसान काम नहीं है, इस पर भी काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, स्ट्रगल है, कोई भी काम आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए स्ट्रगल है, सब्र है, बहुत कुछ। और अक्सर लोगों का होता है ना, लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी की वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ये भी डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में। तो मुझे लगता है ना नेगेटिव लोगों की वजह से आप आगे जाते हो कि जैसे मुझे
अभी रमज़ान की ये लास्ट दिनों में जैसे मैं डीमोटिवेट हो चुकी थी ना, मैं कह रही थी कि अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, इतनी मेहनत करने के बावजूद बस ना मेरे चलो व्यूज़ मेरे ठीक आते थे, इतने बुरे भी नहीं जे मतलब 100 व्यूज़ मेरे लिए काफ़ी होते हैं ना। मुझे ये होता है कि लोगों की वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मेरी वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं आते और ना लाइक्स आते हैं। 5-6 लाइक्स होते हैं जो अक्सर मेरे जानने वालों में से जो लोग वीडियोस वॉच करते हैं वही जो है ना वो कर देते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी काम आसान नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आप ये सोच कर कोई काम शुरू करते हैं कि ये काम आसान है, आप कर लेंगे, तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको शौक़ है किसी चीज़ का, पैशन है करने का, तो उसके लिए आप कुछ भी कर जाओगे, स्ट्रगल भी करोगे। जैसे यूट्यूब पर 3 सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे अभी तक एक पैनी भी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद मैं काम कर रही हूँ। कोशिश होती है अच्छी वीडियोस शेयर करूं, और पहले तो मैंने यही सोचा था कि चलो चल गया तो ठीक है, ना चला तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब इतनी मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैं सारा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से वीडियो एडिट भी करूँ, उसके बाद मैं अपलोड करूँ। और जब अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता ना, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाती हो ना। यूट्यूब का ये है कि या तो आप फेमस होना चाहते हो, या आप पैसा कमाना चाहते हो, तो या आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी दूसरे की मदद हो सके। तो इन तीनों चीज़ों में से मुझे एक भी होती हुई नज़र नहीं आती। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस पर, मेरी पर कोई नहीं आते। नेगेटिव ही आए तो चलो मुझे उनसे भी कुछ सीखने को मिले, लेकिन ऐसा भी कोई मतलब सीन नहीं है कि, या डिसलाइक आते हैं तो पता चलता है कि शायद वीडियोस अच्छी नहीं है तो इसी वजह से डिसलाइक्स आते हैं। तो जैसे फिर भाई से डिस्कस किया तो उसने अच्छा मशवरा दिया था। उसने जो बात कही है वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ। उसने कहा कि मतलब आपकी वीडियोस अच्छी हैं, मतलब आपका कंटेंट जो है ना वो यूके बेस है, तो आप उर्दू में बात करती हैं, तो ज़ाहिर है अगर आपकी ऑडियंस यूके की है तो उनको आपकी बातों की समझ नहीं आती, तो इसलिए शायद होगा। तो ये बात सही है। और मेरा मसला ये है कि इंग्लिश में बच्चों के साथ मैं बात कर सकती हूँ, मैं इतनी बेसिक इंग्लिश होती है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। और इस तरह से पब्लिकली यूट्यूब पर बात करना, वो भी इंग्लिश में, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एज अ चैलेंज वीडियो शेयर करूँगी जिसमें इंग्लिश में बात करूँगी। चलो मैं कोशिश करूँगी कि उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा मुझे, तो देखते हैं। वैसे तो नॉर्मली डेली लाइफ में अगर किसी से इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए ना, तो यहाँ यूके में लोग मजाक नहीं उड़ाते। यहाँ पर जो ना इंग्लिश का यही मतलब होता है कि आपने जो बात करनी है वो दूसरे बंदे को समझ आ जाए। तो इतना मैं कर लेती हूँ कि मेरी बात दूसरे को समझ आ जाए। उल्टी सीधी पुट्ठी सीधी इंग्लिश चल सी कोशिश करूँगी कि मैं कोई वीडियो शेयर कर पाऊँ इंग्लिश में इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने एक और मेरी सिलाई की वीडियोस ठीक चलती हैं, तो वो वाली सिलाई की भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मेरा यही था कि सिलाई का ना मेरा थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट होगा कि मैं मेरा पूरा चैनल जो है ना सिलाई पर नहीं चल सकता, क्योंकि एज अ होम मेकर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सोइंग का कंटेंट क्रिएट कर सकूं। उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है, क्योंकि मैंने सिलाई सीखी हुई नहीं है। तो फिर मुझे होता है कि मैं कोई चीज़ अगर किसी दूसरे को बता रही हूँ ना, तो वो दूसरे बंदे को समझ भी आनी चाहिए ना, और उन बेनिफिशियल भी हो, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो चलो मैं कोशिश करूँगी जो मैं कपड़े सिलाई करती हूँ बच्चों के या अपने, वो मैं साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा ही मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जो मैंने हलीमा की ड्रेस बनाई थी, माशाल्लाह से वो वीडियो ठीक जा रही है। अभी तक उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं। और ना उसकी वजह से ना मुझे मज़ीद मोटिवेशन हुई है कि चलो मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ, थोड़ी वीडियो चल रही है। और जब कोई पूछता है ना इस तरह से कि मतलब क्या इसका चैनल कैसा जा रहा है, तो मुझे होता है कि लोगों की कोशिश है कि मैं बस कर दूं, या मैं कितने पैसे बना रही हूँ। मुझे
का अगर कोई पूछे ना तो मतलब मुझे अभी यूट्यूब से एक पेनी भी नहीं मिली, मेरे $100 भी कंप्लीट नहीं हुए। तो अभी तो मेरी यही कोशिश थी ना कि मतलब जितना जल्दी हो सके ना मेरे $100 कंप्लीट हो जाए। तो जैसे मैंने कहा पहले कि मैं पहले वीडियोस में इसलिए नहीं बनाती, पैसों के लिए नहीं बनाती थी, बस मेरा ये था कि स्टार्टिंग में कि चलो मैं बिज़ी रहूँगी। तो अब मेरा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिले ना, कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकूँ, या कमेंट्स आए वीडियोस पर कुछ तो तब भी होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस वजह से हो रहा है। तो अगर आप जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको तो मतलब वो समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल है, हार्ड है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो लोग ये काम नहीं करते ना उनको बड़ा आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। और ये बात कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है ना, कुछ करना चाहते हैं आप लाइफ में, तो उसके लिए आप पहला कदम ज़रूर बढ़ाएं, कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें। आपको ये रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि मैं ये करना चाहती थी या करना चाहता था लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। तो कोशिश ज़रूर करें, तो आगे कामयाबी नाकामी तो चलती रहती है, लाइफ का हिस्सा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगी। और बातें बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने ये काफ़ी लंबी वीडियो बना दिया। मैं देखूँगी कि ये वीडियो एक पार्ट में शेयर कर दूँ या 2 कर दूँ, कोशिश करूँगी एक ही में शेयर कर दूँ। और बस इस तरह से बैठ कर बात करें ना तो काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। तो बताइएगा कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं, या मज़ीद इस तरह की वीडियोस मुझे शेयर करनी चाहिए या मुझे अपना कंटेंट चेंज करना चाहिए। जैसे यूट्यूब ने भी यही रेकमेंड किया था कि आपकी पुरानी जो है वीडियोस वो अच्छी चल रही हैं, तो आप जो है ना कुछ नया ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यही सोचा है कि चलो मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करूँगी। जैसे मेरी सिलाई की वीडियोस ठीक चलती हैं, और दूसरी शॉपिंग की वीडियो, अगर मैं पाउडलैंड जाऊँ या कुछ इस तरह से, तो वो वाली वीडियो तो वो वही वाली बात आ जाती है। ज़ाहिर है फिर वो यूके वाली ऑडियंस ज़्यादा देखती है, पाकिस्तान और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में फिर लोग इतना नहीं देखते क्योंकि उनके काम की वीडियोस नहीं होती, उन्होंने थोड़ा ही शॉपिंग करनी होती है यहाँ पर, तो इसलिए फिर शायद इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कुछ वीडियोज़ शेयर की थी तो वो जो है ना ठीक चली थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा मुझे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और उम्मीद है कि आज की भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये थोड़ी सी लंबी है, आप करके काम काज करते हुए ऑन कर लें साथ, और साथ ये मेरी वीडियो भी वॉच करें और अपना काम भी साथ साथ कर लें। ओके बाय, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।